आज हम फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो एसआई मात्रक पे आधारित है। एसआई मात्रक का हर क्लास में यूज होता है। जैसे हम 9th क्लास में पहले इस एसआई मात्रक को पढ़े थे और फिर इसका और इम्प्रूवमेंट जो है आगे जो हम पढ़ते हैं इसको 11th क्लास में पढ़ते हैं। 11th क्लास में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। हम दोनों को बेसिक से लेके हम 9th से लेके हम 11th तक का स्टैंडर्ड के वो लेके चलेंगे। तो पहले हम सबसे पहले तो एसआई मात्रक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आधारी मात्रक के एसआई मात्रक क्या होते हैं। आधारी मात्रक वो राशि है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, मतलब स्वतंत्र होती है, आधारी मात्रक। और उसी के आधार पे हम व्युत्पन्न मात्रक का एसआई मात्रक निकालते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक है जो कि आधारी मात्रक पे आश्रित होती है, मतलब डिपेंडेंट होती है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होती व्युत्पन्न मात्रक। और जबकि आधारी मात्रक क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ये स्वतः इसका मान होता है। तो जैसे देखिए इसमें से आधारी मात्रक 7 है। आधारी मात्रक कितने? 7। और 7 को सबसे पहले देख लेते हैं कि करके किसका क्या होता है। उसके बाद हम व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे। और इसमें क्योंकि ज़रूरत पड़ता है आगे 11th क्लास में और 12th क्लास में, तो बच्चे लोग क्या करते हैं उसको याद रट के कोशिश करते हैं, रट के इसको रट लें, लेकिन याद हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारा एसआई मात्रक निकालना होता है हमें, तो याद नहीं हो पाता है। हम कोशिश करेंगे कि क्या करें, निकालने का। तो पहला 7 हम आधारी मात्रक जो है मेरा, हम उसको पहले देखते हैं। इसमें जो है लंबाई है, लंबाई लेंथ का एसआई मात्रक जो है मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। समय का सेकेंड, और ताप का केल्विन, और विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिणाम का होता है मोल। अब देखिए लंबाई जो है लेंथ को हम एसआई मात्रक में मीटर लिखते हैं और मीटर को सूचित करते हैं एम से। उसके बाद द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, उसको हम केजी से डिनोट करते हैं। फिर समय का जो एसआई मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फिर ताप का जो टेम्परेचर का है वो एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसको हम के से सूचित करते हैं। फिर विद्युत धारा है इलेक्ट्रिक करंट, इसका होता है एम्पियर, इसको ए से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, इसको सीडी से सूचित करते हैं। और एक है पदार्थ का परिणाम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी इसका होता है मोल। देखिए ये 7 जो आधारी मात्रक है इसे हमें याद रखना है। और 7 में से मोस्टली जो यूजफुल है, सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ये हमें 3 होता है। ये 3 पे हम इसका 11th क्लास में जो हम इसका बीमा, इसी के आधार पर हम बीमा भी निकालते हैं। बीमा डायमेंशन निकालने का एक टॉपिक है 11th क्लास में डायमेंशन का, तो उसको हम आगे देखेंगे। पहले अभी हम एसआई मात्रक पर चर्चा करें। मोस्टली 3 का हमें याद रखना जो होता है लंबाई, द्रव्यमान और समय, इस तीनों का हमें याद रखना। उसके बाद इसी आधार पर हम लगभग का निकालने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है एक विद्युत धारा है, इसका एम्पियर होता है। तो ये हो गया 7 आधारी मात्रक। अब इसी के आधार पर हम कुछ व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक निकालेंगे। तो अब निकालते हैं, हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद निकालेंगे दूसरा। हाँ, अब पहला लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? जैसे गणित में हम क्षेत्रफल से रिलेटेड, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम बहुत सारे मैथ में बनाते हैं, गणित में जब बनाते हैं तो वहाँ लास्ट में जब क्षेत्रफल निकलता है तो वहाँ हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यों लिखते हैं? ये है एसआई मात्रक उसका। तो पहले कंडीशन है कि क्षेत्रफल का हम एसआई मात्रक जब निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकालने में क्या हम किसी का भी क्षेत्रफल ले सकते हैं? हाँ, हम किसी का भी क्षेत्रफल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आयत का क्षेत्रफल लिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, लंबाई को हम किस में मापते हैं? लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो लंबाई को हम मापते हैं मीटर में। तो आप 7 आधारी मात्रक में देखिए कि लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है। तो हम लंबाई को भी ये बोर्ड है, इसकी लंबाई मापने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी लंबाई को भी हम मीटर में ही मापेंगे, चौड़ाई भी मापना होगा मीटर में ही मापेंगे, ऊंचाई भी मापना होगा हम मीटर में ही मापेंगे। तो लंबाई मापने पर क्या करेंगे हम? इसका मीटर होगा इसका एसआई मात्रक, और चौड़ाई के लिए क्या होगा? मीटर। अब देखो क्षेत्रफल का
क्षेत्रफल कैसा क्या होगा, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद, अब मेरे मन में, ये तो हम आयत का क्षेत्रफल लिए, मेरे मन में प्रश्न होगा कि क्या हम और किसी का भी क्षेत्रफल ले सकते हैं? तो हम इसके बाद हम लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल लेते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या ऐसा, यदि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर आता है तो क्या सब में मीटर स्क्वायर आता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, कुछ भी हम ले सकते हैं। अब एक चीज, तो एक यहाँ अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही मात्रक हमें अंक में कोई डिफरेंस नहीं देता, अंक से हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ इसको लेना है। अब देखिए आधार क्या है, एक त्रिभुज होता है उसमें आधार होता है और ऊंचाई। आधार जो हम मापेंगे उसका किससे मापेंगे, हम उसको भी तो हम मीटर में मापेंगे, तो इसका क्या हो गया मीटर, और ऊंचाई किसमें मापेंगे, मीटर में, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। आप किसी का भी क्षेत्रफल लीजिए, आयत हो, वर्ग हो, चाहे जितना भी, किसी का भी आप समलम चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, किसी का भी आप क्षेत्रफल लीजिए तो उसका सही मात्रक क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। हाँ, उस पर डिपेंड करता है, आप यदि सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो तो मीटर का छोटा मान है। तो ये हो गया मेरा क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, क्षेत्रफल के बाद देखते हैं हम दूसरा आयतन। आयतन का बात करते हैं, ऐसे आयतन का बात करते हैं, तो आयतन आपको पता होगा। फिर आयतन में भी वही कंडीशन है, आप किसी का आयतन ले सकते हैं, घन का, घनाभ का, जिसका भी आयतन लेने का मन है आप ले सकते हैं, सबका आंसर एक ही आएगा। ऐसे आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मान लीजिए हम ये लिए LBH, एक आयतन लिए। अच्छा, लंबाई को किस में मापते हैं हम, मीटर में, चौड़ाई को भी तो मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में, फिर ऊंचाई को मीटर में, तीनों को हम मीटर में माप रहे हैं। तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इस पे एक पावर, इस पे एक पावर, इस पे एक पावर, कितना हो गया टोटल पावर 3। तो ये क्या हो गया, आयतन का SI मात्रक क्या हो गया, यदि हम नीचे लिखेंगे तो ये हो गया मेरा आयतन का SI मात्रक। SI मात्रक मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जो पूरी दुनिया इसको मानती है। तो आयतन का SI मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। किसी का भी आयतन ले सकते हैं, शंकु का, बेलन का, जिसका भी हमको लेना होगा उसका आयतन लेंगे, तो आयतन क्या आएगा मेरा, मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट आयतन के बाद देखते हैं हम घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए द्रव्यमान बटा आयतन होता है, हमको पता नहीं, हम निकाल रहे हैं एक करके। मान लीजिए अब क्या होता है, हम 7 आधारी मात्रक में लिखे थे कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, केजी। आपको वो 7 तो याद रखना, उसी के आधार पे हम सबको निकालेंगे। इस द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है केजी, द्रव्यमान का SI मात्रक केजी। और आयतन का जस्ट आप ऊपर देखिए, आयतन का भी हम निकाले, आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी मीटर प्रति क्यूब। देखिए अब बुक क्या लिखता है इसको, बुक क्या करता है इसी को, केजी मीटर -3, यानी जो नीचे रहता है, नीचे जो रहता है ऊपर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। एक ये भी लिखा रहता है केजी मीटर प्रति क्यूब। ये हो गया घनत्व का। तो अब घनत्व के बाद हम दूसरा और निकालते हैं। अब हम निकालते हैं वेग का। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, वेग कहते हैं। यानी कि समय यदि नीचे लगा है तो इससे हम क्या समझेंगे कि किसी के दर बता, मतलब क्या, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग। अच्छा, अब हमको ये पता होना चाहिए, समय का तो हमको पता है सेकंड होता है, विस्थापन का क्या होगा, विस्थापन को हम कैसे मापेंगे। तो पहले हम समझते हैं विस्थापन है क्या। तो विस्थापन को समझने के आप सब एक शॉर्ट में समझिए। अब जैसे ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, और मान लीजिए ये घर है मेरा, और मान लीजिए यहाँ बाजार है, इस ऐसे डिस्टेंस करके सड़क बना है, और कुछ दूर पे फिर यहाँ मान लीजिए स्कूल है, ठीक है।
स्कूल से बाजार होते हुए हमें स्कूल तक जाना है, तो ये इस दूरी को हम ट्रेवल करेंगे, ऐसी दूरी को ट्रेवल करेंगे। अच्छा, तो इस दूरी को ट्रेवल करेंगे, मान लीजिए हम ये बोले 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर, ऐसे करके हम इसको बोले ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर है। अब जब आप इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। अच्छा, तो एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा बोले कोई से शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है जो कि हम 7 किलोमीटर ना जाके इससे कम जाए, इससे कम जाना पड़े, हमको दूरी कम लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस शॉर्टकट जो आप जिसको बोलते हैं शॉर्टकट, ये कोना कोनी हम जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका पता करते क्या रियली में शॉर्ट हुआ, तो आप पता होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए, तो कर्ण बराबर क्या हुआ, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए, लंब कितना है, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो कितना 16 + 9 = 25। ये तो कर्ण स्क्वायर बराबर सारा स्क्वायर बराबर होता है। यदि खाली कर्ण स्क्वायर निकला, यदि कर्ण निकालना हो तो कितना निकलेगा, इसका वर्गमूल, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो कितना निकल गया 5। ये डिस्टेंस कितना निकल गया 5। अब टोटल डिस्टेंस जाना कितना पड़ रहा था हमको 7 किलोमीटर, अब जाना कितना पड़ रहा है 5 किलोमीटर, यानी कि क्या हुआ 2 किलोमीटर कम हो गया, यानी कि वो दूरी शॉर्ट हो गया इस दोनों से। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्थापन। इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन। तो अब विस्थापन क्या है, एक दूरी हुआ, विस्थापन भी एक क्या है, दूरी है। तो विस्थापन एक दूरी है, तो दूरी किसे मापेंगे, मीटर में। विस्थापन किसे मापेंगे, मीटर में, और समय को सेकेंड में। इसका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही मात्रक क्या होगा, वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी हम यदि चेंज करके लिखे या, तो ये हो जाएगा मीटर s-1। ये भी हो गया एक वेग का सही मात्रक, ये हो गया। अब इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे त्वरण, आगे देखते हैं। वेग का देखें, अब हम देखते हैं त्वरण का। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण। तो त्वरण बराबर हो गया वेग बटा समय। इससे पहले हमें वेग का भी निकाले थे क्या, मीटर प्रति सेकेंड। अब वेग का जो होता है उसको हम रख देंगे वेग की जगह पे। तो वेग का क्या निकाले थे, इससे पहले भी निकाले वेग का, तो वेग का होता है मीटर बटा सेकेंड। ये तो वेग का होता है। अब समय का क्या होता है, सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मीटर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण का क्या निकल गया, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, मतलब वेग बटा समय। इसका ऐसा मात्रक क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, मीटर s-2। ये एक लिखने का तरीका। ये हो गया मेरा त्वरण का SI मात्रक। अब इसके बाद देखते हैं हम बल का। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आप सात आधारी मात्रक में एक देखिए, द्रव्यमान का हमने क्या लिखा है, द्रव्यमान का क्या होता है kg। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है kg। द्रव्यमान क्या होता है kg। और इसके बाद त्वरण का क्या होता है, त्वरण का अभी जस्ट हम तुरंत यहाँ निकाले मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप बोलिए कि हम तो बल का SI मात्रक न्यूटन जानते हैं। हाँ, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बट न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम, तो उन्होंने अपने नाम पे उसका SI मात्रक रखा। बट रियल में जो बल का SI मात्रक होता है, ये है बल का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको यदि हम बीमा पढ़ेंगे तो वहाँ बल का जब हम बीमा निकालने लगते हैं तो वहाँ हमें समस्या हो जाती है, बल का SI मात्रक न्यूटन से हम बीमा नहीं निकाल पाते हैं। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो उसके आधार पे हम निकालते हैं उसका डायमेंशन। तो बल बराबर क्या हो गया, बल का SI मात्रक क्या हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या जो पता है हमें बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन, ये हमें पता है, ये न्यूटन होता है। और ये हमें याद रखना है कि kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी बल का ही SI मात्रक होता है। और इसका हम यूज करते हैं डायमेंशन निकालने के लिए 11th क्लास में। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, अब देखते हैं हम संवेग।
संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, ये हो गया मेरा संवेग मोमेंटम, यानी कि इसको मोमेंटम को पी से सूचित कर, पी बराबर एम इंटू वी। तो द्रव्यमान क्या होता है ऐसा मतलब केजी, और वेग का निकाले थे हम मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो गया मेरा केजी मीटर प्रति सेकेंड किसका, संवेग का एसआई मात्रक, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया संवेग का। तो आप एक ये आपको पता चला कि अब एक काम निकाल लेते हैं तो दूसरे काम पुट उसमें वैल्यू रख के हम एक दूसरे का एसआई मात्रक निकालते जाते हैं, और इसमें मोस्टली जो हम यूज कर रहे हैं वही आधारी मात्रक का हम यूज करके इसको हम निकाल रहे हैं। अब देखते हैं हम ऐसे निकालना है हमको, मान लीजिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी आपको पता है कि डिजिट का यहाँ एसआई मात्रक में कोई काम नहीं होता है, तो हमको इसका लेना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, और अब फिर देखिए ये क्या है वेग, तो वेग का स्क्वायर, वेग का होता क्या है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ऊर्जा का केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपको ऊर्जा का एसआई मात्रक पता होगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल भी होता है, जूल ही हम यूज करते हैं। लेकिन इस चीज का हम इसलिए निकाल रहे हैं, यहाँ ये वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम इसका डायमेंशन निकालने के लिए इसका हमको काम आता है, तो इसलिए हम ये भी वैल्यू निकाल रहे हैं। ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है जूल। अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं हम इसके बाद बल निकाल लिए, अब निकालते हैं दाब। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। तो बल का सही मात्रा क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया दाब का एसआई मात्रक। लेकिन दाब का हम जानते हैं क्या, दाब का क्या होता है, क्योंकि पास्कल साहब ने दाब के बारे में बताया था, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल, पास्कल होता है, इसको पीए से सूचित करते हैं। तो ये दाब का एसआई मात्रक हो गया पास्कल। इसके बाद देखते हैं हम कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल का फिर न्यूटन, बल का न्यूटन, और विस्थापन हम इससे पहले बताए थे विस्थापन को कि शॉर्टेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, एक दूरी है, दूरी का किस में मापेंगे मीटर में, तो ये हो गया कार्य का क्या हो गया न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है ये न्यूटन मीटर कार्य का जो इन्वेंट किया था इसका ये जो था तो कार्य का जूल साहब, तो कार्य का सही मात्रक क्या हो गया जूल। तो कार्य का सही मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल, जैसे सूचित करते हैं जूल लिखते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक हम जो ये निकाले न्यूटन मीटर, इसका यूज हम करेंगे डायमेंशन निकालने में। ये सभी ये जो हम जितना भी निकाल रहे हैं एसआई मात्रक ये वाला, ये सब का यूज हम बीमा निकालने में करते हैं। और ये कार्य का एसआई मात्रक जो हमने रट रखा है याद रखा है वो है जूल, ये होता है। तो कार्य का हो गया। अब इसी तरह करके हम जितना भी होगा हम सबका निकाल सकते हैं। हम आगे और कुछ देखते हैं। अब देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू का एसआई मात्रक उसका क्या होता है। ऐसे एफ बराबर होता है जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे, ये ग्रेविटेशन का गुरुत्वाकर्षण का। एफ बराबर क्या होता है जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। तो इसमें हमको निकालना है इस जी का एसआई मात्रक, जी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका हमें क्या निकालना है एसआई मात्रक निकालना है। तो अब हमको जी का एसआई मात्रक निकालना था, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी m1 इंटू m2, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे f इंटू आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमको जी का निकालना है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बट्टा
ये दोनों गुना में है तो इधर आके भाग लग जाएगा m1/m2। अब जी, अब ये एफ क्या है, एफ मेरा एक बल है, तो बल का क्या हो जाएगा न्यूटन। आर क्या है दूरी, तो दूरी का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर है तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। फिर ये क्या है m1 और m2 क्या है द्रव्यमान है, तो क्या हो जाएगा kg गुना kg। तो अब इसको हम लिखते हैं फिर से न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा kg गुना kg स्क्वायर। तो पूरा क्या आ गया जी का एसआई मात्रक क्या आ गया, जी का एसआई मात्रक। जी को क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका एसआई मात्रक क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये हो गया मेरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। और बहुत सारे का हम एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। इसी आधार पर हम आधारी मात्रक के आधार पर किसी का भी हम एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे बीमा पर, तो इसके बाद हम देखेंगे बीमा को।